हेलो फ्रेंड्स, अक्सर जब हम नर्सरी पर पौधे लेने जाते हैं तो बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों वाले पौधों को देखकर, उनके रंगों को देखकर, उन पर भर भर कर खिले हुए फूलों और लश ग्रीन पत्तियों को देखकर हमारा जी ललचा जाता है और हम बिना सोचे समझे ही उनको खरीद कर ले आते हैं। कई बार तो उनमें से कुछ पौधे हमारे चल जाते हैं, लेकिन कुछ पौधे सरवाइव नहीं कर पाते और हम सोचते हैं कि हमने इनको लगाने में शायद कोई गलती कर दी है। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, हम सीजन को ध्यान में ना रखकर बिना सोचे समझे ही उनको खरीद लेते हैं, जबकि उनका सीजन भी ऑफ हो चुका होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जिनको कि इस समय मार्च में आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए नर्सरी से। साथ ही साथ कौन कौन से विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स को आप सेव कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्लांट है हमारा वर्बीना का प्लांट। तो इस समय आपको वर्बीना बिल्कुल भी नहीं लाना है, हालांकि इस समय इस पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अगर आपने ये प्लांट लगाया हुआ है पहले से ही तो आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए मेरा कितना सुंदर फ्लावरिंग कर रहा है इस समय। लेकिन अगर आप नया लेना चाहते हैं तो इस समय इसको बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ये पौधा धीरे धीरे जलकर सूखकर खत्म हो जाएगा। अगला प्लांट है हमारा डायंथस का प्लांट। इसको भी इस समय आप नर्सरी से ना लाएं, लेकिन अगर ये प्लांट आपने पहले से लगाया हुआ है अपने गार्डन में तो आप इसको सेव कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। इसको आप बारिश से बचा कर रखिएगा, धूप से बचा कर रखिएगा, तो ये आपका बच जाता है और नेक्स्ट सीजन में आप इससे नए नए प्लांट्स बना सकते हैं इसकी कटिंग्स को लगाकर। लेकिन इस समय अगर आप इसके नए पौधे लेकर आते हैं तो ना तो वो सरवाइव करेंगे और ना ही उन पर फूल खिलेंगे, तो इसको इस समय लाना आप अवॉइड करें। कई बार हम जानकारी के अभाव में भी पौधे ले लेते हैं। नर्सरी वाले तो हमें बोलते ही हैं कि ये पौधा सरवाइव कर जाएगा, इसको आप लगा लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सारे ही पौधे सरवाइव कर जाएं। सीजन के अकॉर्डिंग ही हमें प्लांट्स लेने चाहिए। अगला पौधा ये है डेजी का प्लांट। बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग इस समय इस पर हो रही है मेरे यहाँ, लेकिन अगर आप इसको लाने की सोच रहे हैं तो इस समय इसको बिल्कुल भी ना लेकर आएं, क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी इस पर से फूल खत्म होते जाएंगे और ये सूख कर खत्म हो जाएगा। अगर आपके गार्डन में ये प्लांट पहले से लगा हुआ है तो जैसे गेंदे के फूल आप सुखाकर रख लेते हैं उसी तरीके से इसके फूलों को सुखाकर रख लीजिए। अगले सीजन में आप इनको फिर से लगाकर यूज कर सकते हैं, तो इस समय इसको बिल्कुल भी ना लेकर आएं। कई बार ये प्लांट सस्ते मिल जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ले लें, लेकिन ये बिल्कुल भी ना लेकर आएं। अगला जो प्लांट है वो है इम्पेशंस। इम्पेशंस भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन ये भी एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है जो कि अब करीब 1 से 1.5 महीने तक आपकी फ्लावरिंग करता रहेगा। धीरे धीरे इसमें फूल आना बंद हो जाएंगे और जैसे जैसे मौसम बरसात का आएगा ये गलकर खत्म हो जाएगा। ये देखिए मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी जिन पर की फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। इस तरीके से अगर आपके यहाँ लगे हुए हैं तो उन पर तो अभी फूल आते रहेंगे, उनको आप बिल्कुल भी ना हटाएं जब तक कि वो खुद से सूख ना जाएं। लेकिन नर्सरी से इसके नए प्लांट्स बिल्कुल भी ना लाएं। तो अगला जो प्लांट है वो है पिटूनिया का प्लांट। तो नर्सरी वाला अगर आपको 15 रुपए का भी देना फ्रेंड्स तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि ये प्लांट भी आपके यहाँ घर पे आके सरवाइव नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी नर्सरी पे जो प्लांट्स होते हैं वो उनको इतने केमिकल्स डाल डालकर उन पे इतनी फ्लावरिंग ले चुके होते हैं कि घर लाते ही 2-3 दिन के अंदर वो प्लांट सूख जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई है, इस वजह से ये प्लांट सरवाइव नहीं करा। तो ये गलती ना करें और ऐसे प्लांट्स को इस समय बिल्कुल भी ना लेकर आएं। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है साल्विया। साल्विया में भी सेम, ये भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। हालांकि इसकी जो पुरानी बर्ड्स हैं अगर आपने पहले से लगाया हुआ है तो इस तरीके से अगर आप इसको तोड़ देंगे तो ये प्लांट आपका अभी 1.5 से 2 महीने तक खूब अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। और कई बार ये बच भी जाते हैं पुराने प्लांट्स, लेकिन मोस्टली ये बरसात आने पर गलकर ख़राब हो जाते हैं। इनकी जड़ें होती हैं बहुत ही सॉफ्ट, वो गल जाती हैं ज़्यादा पानी से और ये ख़राब हो जाते हैं। तो इस समय साल्विया को भी आप नर्सरी से बिल्कुल ना लाएं। अगर आपने ये प्लांट पहले से लगाया हुआ है तो इस समय आप इसके बीजों को स्टोर कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। अगला जो प्लांट है वो है कलांचू। कलांचू बहुत ही सुंदर विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। हालांकि इस समय देसी कलांचू पे और हाइब्रिड दोनों ही कलांचू पे भर भर कर फ्लावरिंग हो रही है, जो कि अभी 1 से 1.5 महीने तक होती रहेगी। लेकिन फ्रेंड्स इस पौधे को बरसात में बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत ही मुश्किल से ये बरसात में बचता है, क्योंकि ये एक सकुलेंट कैटेगरी का प्लांट है और इसकी पत्तियों में एक तरह का कीड़ा लग जाता है जिसकी वजह से ये धीरे धीरे गलकर खत्म हो जाता है। तो इसको इस समय आप ना लेकर आएं। और अगर आपके पास ये पहले से है तो अब इसके जैसे जैसे फूल सूखते जाएं तो आप इनकी कटिंग करते जाइए और
और सेपरेट करके इसकी कटिंग्स को ज़रूर लगा लें। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है जेरेनियम का प्लांट। जेरेनियम के प्लांट पे भी इस समय बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और ये भी एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है जो कि अभी अप्रैल तक, आपका अप्रैल एंड तक, मई तक ये अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। थोड़ी फ्लावरिंग कम हो जाएगी धीरे धीरे, लेकिन इस पर रुक रुक कर फूल आते रहेंगे। लेकिन अब नर्सरी से इसको आप बिल्कुल भी ना लेकर आएँ। अगर आपने ये पहले से लगाया हुआ है फ्रेंड्स, तो भी इसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आप नए गार्डनर हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये आपके लिए बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ये प्लांट सूखने लगेगा और बरसात के दिनों में तो कई बार ये प्लांट गलकर ख़राब हो जाते हैं। तो इसको भी अवॉइड करिए इस समय लाना। तो ये थे कुछ 8 प्लांट जिनको कि आप इस समय नर्सरी से बिल्कुल भी ना लेकर आएँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब इस समय नर्सरी से आपको कौन कौन से फूलों वाले पौधे लाने चाहिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गार्डनिंग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।